दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं सीधे अस्थि की। अस्थि मतलब हड्डी, बोन्स। दोस्तों होता यह है कि 40 साल की लगभग उम्र के बाद हमारे शरीर से कैल्शियम बाहर जाने लगता है, उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है। अब इस वजह से 40 साल की उम्र के बाद हड्डियों में कमजोरी आना तो एक मामूली सी बात है। अब बुढ़ापे में हड्डियों में कमजोरी आना बहुत मामूली सी बात है। समस्या ये है अगर बच्चों को ये ऐसा होने लगे, बच्चों की हड्डियां कमजोर होने लगे, युवाओं की हड्डियां कमजोर होने लगे, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि कोई ऐसा आपके साथ दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से आपकी हड्डी टूट गई है, अब फिलहाल तो आपने उस पर प्लास्टर लगा दिया है, लेकिन आयुर्वेद का सहारा लेके आप दो फायदे उठा सकते हैं। पहला तो ये, वो हड्डी बहुत तेजी से जुड़ जाएगी यदि आप इसमें आयुर्वेद का थोड़ा सहारा लेते हैं। काम आपको ये करना है, जो एलोपैथी की मेडिसिन चल रही है चलते रहने दीजिए, साथ में आयुर्वेद की एक दो चीजें ऐड कर लीजिए। हड्डी जल्दी भी जुड़ेगी और मजबूत भी जुड़ेगी। और जैसा कि मैं आपको हमेशा घरेलू उपचार और घरेलू नुस्खे बताता हूँ, टमाटर एक ऐसी चीज है जिसमें कैल्शियम बड़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, और उसमें जो कैल्शियम मिलता है उसकी एक खास बात होती है, वो हमारी न सिर्फ बोन को ताकत देने का या बोन को नरिशमेंट देने का काम करता है, साथ ही साथ उसका पेनिट्रेशन, उसकी पहुंच आपके बोन के टिश्यू लेवल तक होती है। तो यदि आप कच्चे टमाटर का सेवन करते हैं तो ये आपकी हड्डियों को इनडायरेक्टली मजबूत बनाने का, और अगर ये टूटी हुई है तो इन्हें ताकत देने का, इन्हें जल्दी जोड़ने का काम। इसके साथ साथ आप लोगों ने जानते होंगे अश्वगंधा। अश्वगंधा का प्रयोग भी इस टूटी हड्डी या कमजोर हड्डियों में बहुत काम का है। आपको करना सिर्फ इतना है, 3 ग्राम की मात्रा में दिन में एक बार अश्वगंधा का सेवन करना है गुनगुने दूध के साथ। लेकिन आपकी अश्वगंधा नागौरी होनी चाहिए। अश्वगंधा होती तो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन गुणवत्ता के हिसाब से, उसके औषधीय गुणों के हिसाब से नागौर की अश्वगंधा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जब भी आप कभी अश्वगंधा का प्रयोग करें, ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी अश्वगंधा नागौरी हो। अब दोस्तों घरेलू चीज के साथ आपको एक जड़ी बूटी जोड़ लेनी है। जड़ी बूटी है विदारी कंद। अब आप क्या करें, विदारी कंद को पीस के उसका पाउडर बना लीजिए। बाजार में आराम से मिल भी जाता है विदारी कंद का पाउडर। गेहूं का आटा और जौ का आटा, ये केवल 3 चीजें आपको चाहिए। एक एक चम्मच तीनों चीजें आप एक अपनी छोटी कढ़ाई में डाल लीजिए। थोड़ा सा देसी घी डाल के उसे भून लीजिए। जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाए तब वो 3 चम्मच आपके पास है, उसमें थोड़ा सा आप मिश्री का पाउडर डाल सकते हैं तो थोड़ा स्वाद आ जाएगा। अब उसको आप धीरे धीरे उसका सेवन कर लीजिए, दूध के साथ उसका सेवन कर सकते हैं। और वैसे तो उसमें घी डाला है तो वो खाने में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को सूखा सूखा लगता है तो वो लोग दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप विदारी कंद, गेहूं का आटा, जौ का आटा देसी घी में भून के इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो, तो टूटी हुई हड्डी हो या कमजोर हड्डी हो, आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों इसके साथ में मैं आपको जड़ी बूटी का एक बड़ा बेजोड़ नुस्खा बताता हूँ, जो आपको दर्द और सूजन दोनों में आराम देगा। लेकिन इसके लिए आपको जड़ी बूटियाँ चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारी जड़ी बूटी की प्लेलिस्ट नहीं देखी या हर प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो इसे जरूर देखें। मैंने तकरीबन नहीं भी नहीं तो 150 पौने 200 के तकरीबन केवल जड़ी बूटियों पे वीडियोस बना रखी हैं। आपको तमाम जानकारी उसमें मिल जाएगी। उनमें से 2 की बात अभी कर लेते हैं। एक होती है मंजीठ और दूसरी मुलैठी। इन दोनों का यदि आप एक स्पेशल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी सूजन और दर्द तुरंत खत्म हो गया है। इन दोनों को लीजिए और जो चावल की माड़ होती है, उस माड़ में इन लकड़ियों को बिस्किट पेस्ट जैसा बनाइए, और जहाँ पे भी आपकी हड्डी टूटी है या वहाँ पे सूजन भी आ गई है, वहाँ पे उसका लेप लगा दीजिए, 1-1.5 घंटा रखे रहने दीजिए। फिर ऊपर से पानी गिरा के उसे हटा दीजिए, क्योंकि सूजन है, दर्द है तो उसे धो पाना, रगड़ पाना संभव नहीं है। पानी गिरा के उसे पहुँच दीजिए। 1-1.5 घंटा लगाएंगे, अगर दिन में 1-2 बार भी लगा लिया तो आप देखेंगे सूजन बड़ी तेजी से उतरने लगी है। और साथ में यदि आप गाँव देहात में रहते हैं तो आप जानते हैं बबूल हर जगह लगा हुआ है। आप इसकी फली में जो बीज निकलते हैं उन बीजों का पाउडर बना लीजिए, और उस पाउडर को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटें। ये समझ लीजिए कि जैसे फेविकॉल लकड़ी जोड़ देता है, बबूल के बीज का ये पाउडर शहद के साथ मिलकर हड्डियों को इतनी तेजी और इतनी ही मजबूती से जोड़ता है। चलते चलते गोल्डन टिप, यहाँ पर शिलाजीत भी काम आ सकता है। यदि कोई ये सब रायता नहीं करने की ज़रूरत है, इतना सारा कुछ आप नहीं कर सकते, सिंपल शिलाजीत रखिए अपने पास, प्योर होना चाहिए। और प्योर शिलाजीत की सबसे खास बात यह है कि दिन में आपको केवल 1 ही गेहूं के दाने के बराबर लेना होता है। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो दिन में आप पर बिजी रहते हो, तो रात को शिलाजीत मत खा लेना। प्योर शिलाजीत आपको रात भर सोने नहीं देगा, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि आपको फिर नींद ही नहीं आएगी। ऐसी कंडीशन में आप इसे सुबह खाया कीजिए। तो यदि आप दिन में एक बार गेहूं के दाने के बराबर भी शिलाजीत, प्योर शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत का सेवन करते हैं, तो हड्डियों को वो भी मजबूती देने का काम करता है। मैंने अपनी शिलाजीत की वीडियो में आपको बताया हुआ है
आयुर्वेद कहता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाने से रस बनता है, रस से रक्त, फिर मांस, फिर वेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और शुक्र। ये शिलाजीत की इतनी खास बात है कि इन सारी धातुओं को नरिशमेंट करने का, उनको पोषण देने का काम करता है। तो अब शिलाजीत का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने शरीर की इंपॉर्टेंस को समझें। हम क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं तो उसमें सबसे पहले कवर चढ़ा लेंगे, कोई भी चीज होगी उसका पहले ख्याल रखेंगे, लेकिन जो सबसे कीमती चीज है आपका शरीर, आपने सबसे ज्यादा दुर्गति इसी की कर रखी है। वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि आप इसका ध्यान रखना शुरू करें। आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, सही लग रही है, इन बातों को औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं जरूर कीजिए। और अगर मैं पसंद आ रहा हूँ, मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।